हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है चक्रास के बारे में फिर से। बट 3 ऐसे स्पेसिफिक चक्रास जिनको ओपन करना, एक्टिव रखना, बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है आपके मैनिफेस्टेशन और अबंडेंस के लिए। ठीक है। सो अगर आपने मेरा बुक पढ़ा है तो मैंने अपने बुक में रूट चक्रा और हार्ट चक्रा के बारे में बात किया है कि कैसे पहले के टाइम में जो पैराडाइम था मनी को लेकर या थॉट प्रोसेस था, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन में, हाउ रूट चक्रा प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है कि रूट चक्रा का ओपन होना बहुत ज़रूरी था। और उसी हिसाब से क्योंकि बहुत फियर और आपकी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है रूट चक्रा, तो उससे रिलेटेड था कि क्योंकि काफ़ी फियर इम्बाइड था लोगों के, रूट चक्रास क्लोज थे। ठीक है, स्कार्सिटी माइंडसेट था। ठीक है, तो उस वजह उसमें रूट चक्रा बहुत इम्पोर्टेंट उस टाइम पे रूट चक्रा ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है। सो अब जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है थ्रू डेकेड्स एंड लोग बीसी, पहले हमको अगर हम देखें कि पहले हमको लगता था कि कुछ लोग ही अमीर होते थे। राइट नाउ वी आर सीइंग देयर सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स हु आर बिलियनियर्स। सो अब लोगों का जो माइंडसेट चेंज हो रहा है, काफ़ी लोगों का हुआ है। काफ़ी जो अबंडेंस कोचेस हैं, दे से दैट पीपल आर नाउ कमिंग टू द हार्ट सेंटर्स। ठीक है, हार्ट चक्रा में आके दे आर थिंकिंग अबाउट मनी, हाउ दे कैन हेल्प पीपल। मतलब पहले का टाइम था जो लोग अपने बारे में खाली सोचते थे कि हम पैसे कमाएंगे, हम अमीर हो जाएंगे। अब का जो थॉट प्रोसेस है, ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, वो ये है कि हम अगर अमीर होंगे, हमारे पास अगर पैसा होगा, तो हम लोगों को कैसे मदद कर सकते हैं, हम ह्यूमैनिटी को कैसे मदद कर सकते हैं, हम कलेक्टिव को कैसे मदद कर सकते हैं, हम लोग अर्थ को कैसे हेल्प कर सकते हैं, कहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस एनजीओज में हम लोग हेल्प कर सकते हैं जहाँ पे भलाई हो लोगों की। राइट, सो दे आर थिंकिंग फ्रॉम द हार्ट सेंटर्स, दे आर थिंकिंग फ्रॉम द हार्ट एंड कंपैशन एंड काइंडनेस। तो वो एक पैराडाइम शिफ्ट आया है बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर कि इवन दो वी आर सीइंग सो मच डार्क अराउंड अस, बट बहुत ज़्यादा लाइट भी है, जिसकी वजह से बहुत लोगों का पैराडाइम शिफ्ट हुआ है एंड दे आर कमिंग इन टू देयर ट्रू पावर। ओके, सो बट बीच में एक ऐसा चक्रा है जो आई थिंक आई ऑल्सो मिस्ड आउट इन माई बुक, एंड दैट इज़ योर सोलर प्लेक्सस चक्रा दैट नीड्स टू बी हील्ड फॉर श्योर। क्योंकि जब तक आप अपने ईगो को ध्यान में नहीं रखोगे, जब तक आप अपने आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे, आप का वो पावर, वो कॉन्फिडेंस, विल पावर to excel, willpower to succeed, willpower and confidence to take decisions, yeah, to be in that role of an entrepreneur or to be a businessman or to excel in something, अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो रूट चक्रा और हार्ट चक्रा कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो ग्रोथ का जो जज्बा है, कि मुझे अब मेरी रियलिटी, जो भी करंट रियलिटी है, उससे ऊपर उठना है, वो जब तक नहीं आएगा, वो जब तक आपका माइंड आपको नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। सो फॉर दैट यू नीड टू फर्स्ट वर्क ऑन योर रूट चक्रा। रूट से ऊपर आएंगे, चक्रा सारे ही इम्पॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशंस के लिए, हेल्दी होने के लिए, क्योंकि हम लोग का जो भी थॉट है कि हम लोग बिना हेल्दी हुए हम लोग पैसे कमा रहे, तो अगर एक बहुत पुराना हेल्थ वेल्थ एंड अबंडेंस या हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, वो इसलिए क्योंकि आपका हेल्थ ठीक है तभी आप वेल्थ अक्यूमुलेट कर पाओगे, तभी आप अबंडेंट और प्रॉस्परस हो पाओगे। राइट, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो वर्क ऑन योर रूट चक्रा, दैट इज़ योर हेल्थ। सो बेसिकली सारे चक्रास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट ये 3 मेन रोल है इनका कि रूट आपका जो है वो बताता है कि आपका मनी माइंडसेट क्या है। ठीक है, फियर है, स्कार्सिटी है, इनसिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, आपका जो सोलर प्लेक्सस है वो बताता है कि आपका ईगो माइंडसेट है या आपका ईगो बैलेंस्ड है। ठीक है, आपका क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस हो, अंडर कॉन्फिडेंट हो, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस, विल पावर,
डिसीजन मेकिंग पावर, ये सब कुछ है या नहीं है, ठीक है। और आपका हार्ट चक्र ऑफ कोर्स कंपैशन, काइंडनेस, केयरिंग, नर्चरिंग, आप अपने आप को कितना प्यार करते हो, आपने अपने आप का कितना ध्यान रख सकते हो, आप अपना आपकी बाउंड्रीज आपने क्रिएट की है या नहीं, कि आप पीपल प्लेजर हो, ठीक है, आपको वैलिडेशन का ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें, इन सब चक्रास से रेजोनेट करती है, रिलेट करती है। हील कीजिए इन सब चक्रास को। ये मेन 3 चक्रा है। आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो वो ईगो से लेते हो, ठीक है, या फिर आप डिसीजन लेते हो तो इंट्यूशन से लेते हो, गट फीलिंग से लेते हो, गाइडेंस से लेते हो, ये भी बहुत डिपेंड करता है। आप किसी को हेल्प करते हो, ये सोच के हेल्प करते हो कि ठीक है, मैं मतलब शायद इसको मेरे पैसे का या मेरी एनर्जी का ज़रूरत है, या आप किसी का इसलिए मदद करते हो कि आज मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, कल ये मेरी मदद करेगी या करेगा, राइट। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने आप से पूछनी है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मैनिफेस्टेशंस के लिए या आपकी अबंडेंस के लिए या आपकी प्रॉस्पेरिटी या ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, विलिंगनेस, कि क्या आप विलिंग हो अपनी करंट रियलिटी चेंज करने के लिए, या आप क्योंकि जब विलिंगनेस होगी ना तो आप तरीके ढूंढोगे कि मैं अपने आप को कैसे चेंज कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ जो मैं इस सिचुएशन को चेंज कर सकती हूँ या कर सकती हूँ, या आपने चीज़ें छोड़ दी है भगवान के उस पर कि यार हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब आप सरेंडर कर देते हो ये सोच के कि हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, तो फिर भगवान भी छोड़ देता है कि भैया चलो ठीक है, इसने तो छोड़ दिया, इसने काम नहीं करना। क्योंकि एक बहुत अच्छा कोट है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जो अपनी मदद करना जानते हैं भगवान भी उनकी मदद करता है। भगवान कहता है तो 2 कदम चल, मैं तेरे लिए 4 कदम चलूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस कोट्स है। तो आपको अपने लिए काम करना पड़ेगा, ना कि हमारी तो किस्मत ही ऐसी है छोड़ के आपने छोड़ देना है सब कुछ हाल पे। नहीं, चेंज योर रियलिटी, काम कीजिए, ग्रोथ कीजिए, ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए कि आप अपना आपको कैसे ग्रो कर सकते हैं।